हेलो एंड वेलकम टू महिंद्राज इस मोटिवेशन कम गाइडेंस वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूं तैयारी को लेकर। तैयारी को लेकर बताने से पहले एक मैं छोटी सी कहानी आपको बताना चाह रहा हूं। एक बार की बात है, एक नया नया मोहल्ला था। उस मोहल्ले में बहुत सारे काम मजदूर, चूंकि नया मोहल्ला बन रहा था तो बहुत सारे मजदूर थे। एक अंकल और आंटी अकेले उस मोहल्ले में रहते हैं। वो डेली क्या करते हैं, सुबह जाते हैं सैर के लिए। जाते जाते एक दिन ऐसा होता है कि उनको दिखता है कि एक बच्चा अचानक से बहुत तेजी से साइकिल लेकर उनके सामने से गुजरता है। अगले दिन फिर समय बिल्कुल वही, वैसे ही बच्चा तेजी से उनके सामने से साइकिल लेके जाता है। यह घटना तीसरे दिन भी होती है, चौथे दिन भी होती है, पांचवें दिन भी होती है। ऐसे में आंटी को लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। उन्होंने कहा अंकल से कि खुद कोई समस्या है, प्लीज इस बच्चे से बात करिए या फिर चल के देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। अंकल ने कहा कि ऐसे ही होगा, हमें क्या मतलब, हम अपने काम से काम रखते हैं। फिलहाल आंटी ने इंसिस्ट किया और वो दोनों लोग जाते हैं। देखते हैं बच्चा एक जगह पे साइकिल खड़ी करता है और फावड़े से जमीन को खोदना स्टार्ट करता है। वो लोग पीछे चुपचाप खड़े हैं। बहुत देर तक वो ये काम करता रहता है। पसीने में तर होकर जब वो सुस्ताने के लिए या रेस्ट करने के लिए थोड़ा रिलैक्स करता है, तब वो देखता है कि अंकल आंटी, वही अंकल आंटी जो उनको डेली सुबह में मिलते हैं, वो उनके सामने खड़े हैं। वो पूछते हैं कि बच्चे तुम कर क्या रहे हो। वो सकपका जाता है थोड़ा सा, कहता है बस ऐसे ही, कुछ नहीं। उन्होंने कहा फिर भी कुछ तो कर रहे हो, कुछ गलत तो नहीं कर रहे हो। उसने कहा नहीं, मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ, आपको बिल्कुल निश्चिंत रहना चाहिए। फिर भी उन्होंने इंसिस्ट किया अंकल आंटी ने, और फिर बच्चा बोलता है कि एक्चुअली मेरी जॉब लगी है और मुझे सुबह 7 बजे पहुंचना होता है अपने फार्म हाउस पे। फार्म हाउस पे जॉब कुछ ऐसी है जिसमें जुताई से संबंधित या गुड़ाई से संबंधित भी काम है, लेकिन मुझे चूंकि आता नहीं है, पर मैं अपने आप को उस चीज़ के लिए अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना चाहता हूँ, और इसीलिए सुबह ऑफिस जाने से पहले या अपने फार्म हाउस जाने से पहले मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं ये कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा समय तक ये काम कर सकूँ और अपने आप को उस चीज़ के लिए अभ्यस्त कर सकूँ। ये कहानी बहुत छोटी है, बहुत सिंपल है, साधारण है, पर यहाँ से सीखने के लिए बहुत कुछ है। उसको अपनी ज़रूरत के बारे में पता है, और आपको भी। यदि आपको अपनी ज़रूरत के बारे में पता है, उससे बड़ा कोई मोटिवेशन नहीं हो सकता। आप अपने जीवन में हर वो काम कर सकते हैं जो आप चाहते हैं, यदि आपको अपनी नीड्स के बारे में पता है, अपने यथार्थ के बारे में यानी अपने हकीकत के बारे में पता है। आप कहाँ पे हैं, कहाँ जाना है, उसके लिए क्या सेक्रीफाइसेस करने हैं, उसके लिए क्या मेहनत करनी है, ये सब आपको पता चल जाता है यदि आपको अपनी नीड्स के बारे में पता होता है। और इसीलिए मैं आप सभी लोगों से बार बार कहता हूँ कि कहीं से बाहर से मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आप महसूस करिए, अपने आप को उस परिस्थिति में देखिए कि आप खड़े कहाँ हैं, आपको जाना कहाँ है, अचीव करने के बाद क्या स्थितियाँ होंगी, परिस्थितियाँ होंगी, और उस चीज़ को तैयार, उस चीज़ के लिए अपने आप को तैयार करने के लिए अपने आप को तपाना पड़ेगा। तपाने से सेंस ये है कि हर वो कार्य करना पड़ेगा जो आपको, जिस चीज़ को आपने ऑप्ट किया है। यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई के लिए ही जो कार्य आपको कायदे से करना चाहिए, उसे पूरी ईमानदारी के साथ, डेडिकेशन के साथ करना चाहिए। तो सबसे बड़ी चीज़ है डेडिकेशन। यदि आपका डेडिकेशन है तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं, और डेडिकेशन आता है मोटिवेशन से, वो भी सेल्फ मोटिवेशन से। और सेल्फ मोटिवेशन आता है अपनी हकीकत, अपनी रियलिटी, अपनी ज़रूरत को अच्छी तरीके से समझ लेने से। उम्मीद करते हैं आप कुछ तो फील कर रहे होंगे, और यदि कर रहे हैं तो आप उसी तरीके से एक्ट करिए, रिएक्ट करिए, और ईश्वर करे कि आप अचीव करें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।